हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 2 मई 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि RBI का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। IFSCA का पेपर 2 जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम है वो पेंडिंग है। ECGC का नोटिफिकेशन आउट है। इसके बाद आपका IRDI का नोटिफिकेशन आउट है। अगर आप इन सारे एग्ज़ाम में देखोगे तो सिर्फ एक की बात अगर मैं छोड़ दूँ, IFSCA फेज़ 2 जहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारे एग्ज़ाम जो मैंने 3 बताए ये जगह पे करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। राइट, व्हेन यू सी द सिलेबस, व्हेन यू सी द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ द फेज़ 1, यू विल फाइंड दैट करंट अफेयर प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ये लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रीड, रिवाइज एंड रिवाइज। तो देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, बट उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवाइज करना। इसीलिए मैंने बताया रीड, रिवाइज एंड रिवाइज। ठीक है, क्योंकि रिवीजन से ही आपको याद रहेगा। और रिवीजन कब हो पाएगा? जब आप PDFs डाउनलोड करोगे लाइक बीपीडिया, विच वुड हेल्प यू रीड एंड रिवाइज। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पहले न्यूज़ पे वो है रिगार्डिंग GST कलेक्शन। तो GST क्या है? GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। राइट, देखो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये मंथ ऑन मंथ कैलकुलेट होता है कि कितना कलेक्शन आया है। अगर हम अप्रैल के मंथ का देखेंगे तो इट्स 1.87 ट्रिलियन रुपीज़। 1.87 ट्रिलियन का मतलब होता है 1.87 लाख करोड़। ठीक है, ट्रिलियन को इंडियन वाला जो सिस्टम है उसमें लाख करोड़ बोलते हैं। एंड ये अब तक का सबसे हाईएस्ट अमाउंट है, सबसे हाईएस्ट अमाउंट। राइट, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ समझाना चाहूँगा, व्हाट इज़ GST। देखो GST क्या होता है ना, ये आपके जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसके ऊपर में चार्ज होता है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट का बेस प्राइस है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा। और इसके ऊपर में जब GST लगेगा तो ये भी क्या लगेगा? बढ़ के लगेगा। एंड इन दैट सेंस GST का जो अमाउंट है वो बढ़ाएगा। बट दैट डजेंट मीन कि 1.87 ट्रिलियन जो ये ऑल टाइम हाई टच हुआ है, इट जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। राइट, अब इसको बहुत ज़्यादा डीप में डेटा हम नहीं देखेंगे और हम देख भी नहीं सकते बिकॉज इसका बाइफिकेशन नहीं आता है कि किस प्रोडक्ट में कितने परसेंट के इंक्रीज के बाद GST लगा है। राइट, वो नहीं आता है। बट इन्फ्लेशन के समय जब इकोनॉमिक एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से जा रहा है उस समय में अगर GST कलेक्शन हाई दिखे तो इसका मतलब ये है कि एक इन्फ्लेशन का जो कंपोनेंट है छोटा सा वो इसके अंदर में छिपा हुआ है बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। राइट, जो कि मैंने अभी बताया। तो अगर आप यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखोगे, हाईएस्ट टैक्स कलेक्टेड इन ए सिंगल डे एवर ऑन April 20, जो कि है 68,228 करोड़, ये एक दिन में रिसीव हुआ है। ठीक है, चलो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको देखना होगा क्योंकि देखो जब भी कुछ रिकॉर्ड बनता है ना तो वो रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अप्रैल 2023 आपको याद करना होगा कि GST कलेक्शन ऑल टाइम हाई हुआ है। तो देखो GST जो है ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है क्या। ठीक है, जो इसके पहले सिस्टम था सेल टैक्स का, वैट का, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो इसका मतलब क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है मैन्युफैक्चरिंग PMI एट 4 मंथ हाई इन अप्रैल। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग PMI, ये जो PMI का डेटा आता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इस डेटा को कौन देता है? स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल। राइट, ये आपको याद रखना होगा, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल देता है। और जो PMI है, इसके पहले बेसिक को आप समझो। PMI फॉर्म्स ए वेरी मेजर पोर्शन ऑफ IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो निकालता है MOSPI, उस कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा पोर्शन फॉर्म करता है PMI डेटा। तो देखो PMI क्यों इम्पोर्टेंट है? परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स अगर 50 के ऊपर रहे तो इट शोस एक्सपेंशन।
अगर 50 से नीचे रहें तो इट शोज क्या, कॉन्ट्रैक्शन। एक तो ये हो गया बेसिक, आपको ये पूछ सकता है कि कौन डेटा देता है, आपको ये पूछ सकता है कि ये डेटा दिखाता क्या है। लेकिन इन एग्जैक्ट टर्म्स आप यहाँ पे देखो, अप्रैल में अभी ये 4 मंथ हाई को टच किया है, इट्स 57.2 फ्रॉम 56.4। तो देखो अभी हमने जो पहले न्यूज़ देखा था ना जीएसटी कलेक्शन का, वहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि दिस अमाउंट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। तो देखो इस डेटा के साथ अगर आप उस डेटा को देखोगे देन इट इज़ बीइंग प्रूव्ड कि इकोनॉमी एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड हुआ है। 57.2 परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल बात ये है कि इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ग्रो किया है, क्योंकि पीएमआई डेटा भी वही दिखाता है, प्रोडक्शन दिखाता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ा है तो कहीं ना कहीं तो इसका कंजम्पशन का डिमांड आया ही है, तभी जाके ये बढ़ा है। और जब डिमांड बढ़ता है एंड इट्स सिंपल, डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करता है। तो देखो डिमांड बढ़ा है किसी भी प्रोडक्ट का तो उसके अगेंस्ट में जीएसटी तो कलेक्ट होगा ही। तो आप पिछले वाले स्लाइड में वो जीएसटी का डेटा भी देख चुके हो। सो इट्स ए कोरिलेशन राइट, कि जो इकोनॉमी में हुआ है वो आपको ये दोनों डेटा के थ्रू ये कोरिलेशन आपको समझ में आ रहा है। इट्स 57.2%। तो ये भी आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है FSSAI जो फूड रेगुलेटर है। ठीक है, उन्होंने क्या नोटिफाई किया है, रेसिड्यू कैप फॉर द 5 पेस्टिसाइड्स इन टी प्लांटेशन। एक सिंपल सी बात है, आपको ये याद करना होगा जो 5 पेस्टिसाइड्स हैं ना इनके नाम। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया, ऑपरेशनलाइज द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट फॉर द 5 पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन टी। टी प्लांटेशन में इन पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 5 नाम आपको देखो बैंकिंग एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनी एग्री बेस्ड एग्जाम, एग्री बेस्ड एग्जाम। अब उसमें प्रोमिनेंट वन बीइंग नाबार्ड, नाबार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान में देना होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूएई लाइकली टू ग्रो 60%। तो देखो ये एक प्रिडिक्शन है। अब ये प्रिडिक्शन क्यों है, कैसे, वो मैं बताता हूँ। जो इंडिया एंड यूएई के बीच में एफटीए साइन हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट राइट, जिसके तहत एक कंडीशनल एग्रीमेंट होता है, दोनों कंट्री अब एक दूसरे के साथ करती है। दे यू नो abolish certain duties, they bring in new rules so that people of both the country can enjoy the product of both the country at a very nominal cost, and also एक दूसरे को जॉब अवेलेबिलिटी भी कराए। तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन कंट्री स्पेसिफिक इसको नाम को चेंज किया जाता है। तो यूए के केस में क्या है, इट्स CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये कब साइन हुआ था, ये पिछले साल, ये 1 मई 2022 में साइन हुआ था। ठीक है, तो देखो लेकिन यहाँ पे जो कंपैरेटिव डेटा आप देखोगे ना, ये अप्रैल से देखोगे, मतलब 1 मंथ पहले का, सो दैट इट बिकम्स ईजी टू कैलकुलेट 1 मंथ में क्या ही फ़र्क पड़ा होगा राइट। मतलब येस फ़र्क तो पड़ा है आफ्टर द साइनिंग एंड बिफोर द साइनिंग, बट इट विल नॉट क्रिएट ए मेजर हर्डल। तो इससे क्या होगा ना, कंपैरिजन ईजी होगा। तो डेटा के लिए इस आर्टिकल पे 1 महीने पीछे चले गए हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये प्रिडिक्शन ऐसा क्यों किया गया है। अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23 में, इट्स 444.4 बिलियन, जो कि 5.3% इंक्रीज है साइन होने से पहले। वैसे ही एक्सपोर्ट टू यूएई 4.8% का ग्रोथ दिखा, ग्लोबल इंपोर्ट्स में 6.1, इंपोर्ट फ्रॉम यूएई में 18.8 का ग्रोथ दिखा। तो दिस शोज दैट थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, जहाँ पे CEPA का जो भी ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट टू यूएई कितना 60% से ग्रो करेगा टू 50 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में $50 बिलियन का एक्सपोर्ट करने वाली है इंडिया टू यूएई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ब्रो,
ब्रो इज बॉर्डर रोड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है? मल्टी मॉडल एक्सपेडिशन, एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखो इस नाम से ना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये किसने किया है। ब्रो ने किया है, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में किया है। एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान एज ए पार्ट ऑफ 64th ब्रो डे सेलिब्रेशंस। ये आपको ध्यान में देना होगा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में। वो है यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, नीति आयोग रिलीजेस कंपेडियन ऑन बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर 2023। ठीक है, तो ये जो सोशल सेक्टर है इसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि 75 है, उसको कॉमोमरेट करने के लिए नीति आयोग ने 75 केस स्टडी अलग अलग सोशल सेक्टर्स से उन्होंने उठाया। 14 सोशल की सेक्टर्स। तो ये क्या है? जैसे कि एजुकेशन से 11 है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से 10 है, ई गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन 9 है, एनवायरमेंट 8, एग्रीकल्चर 7, स्किल डेवलपमेंट 5, वुमेन एम्पावरमेंट 6, सोशल वेलफेयर 4, कोविड-19 9 एंड सो ऑन। तो ये बस आपको ध्यान में देना होगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा डीप में आप तो हमारा जो PIB कंपेडियम आता है उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। बस नॉर्मल करंट अफेयर्स के लिए आपको ये ध्यान में देना होगा, जो बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर, इसके कंपेडियम को कौन रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने रिलीज़ किया है। इसमें कितने कितने केस स्टडीज़ है? इसमें 75 केस स्टडीज़ है 14 सोशल सेक्टर्स से। बस ये आपको ध्यान में देना होगा। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.